मिथिला के राजमहल में एक दिन राजा जनक गहरे चिंतन में बैठे थे। उनके सामने सब कुछ था, असीम धन, वैभव, सम्मान, शक्ति और सुख सुविधाएं। फिर भी उनके भीतर एक अजीब खालीपन था, मन बेचैन था। उन्होंने स्वयं से पूछा, यदि मेरे पास सब कुछ है तो फिर यह अशांति क्यों? उसी समय सभा में युवा अर्षे अष्टावक्र आए। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, पर उनकी दृष्टि शांत और तेजस्वी थी। जनक ने उनका स्वागत किया और पूछा, गुरुदेव, मेरे पास संसार का हर सुख है, फिर भी मन दुखी क्यों है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, क्योंकि जिसे तुम सुख समझ रहे हो वही तुम्हारे दुख की जड़ है। जनक चौंक गए, बोले, सुख दुख का कारण कैसे हो सकता है? अष्टावक्र ने कहा, राजन, संसार का हर सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर टिका है, और जो किसी बाहरी चीज पर टिका हो वह स्थायी नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, जब तुम्हें कोई वस्तु मिलती है तुम प्रसन्न होते हो, लेकिन उसी क्षण एक भय जन्म लेता है, कहीं यह छिन न जाए। यही भय दुख का बीज है। राजा जनक ध्यान से सुनते रहे। अष्टावक्र बोले, मान लो किसी व्यक्ति को धन मिला, पहले वह प्रसन्न हुआ, फिर उसे चिंता होने लगी, धन कैसे बचाऊं, कौन छीन सकता है, कितना और चाहिए। देखो, सुख कब दुख में बदल गया पता भी नहीं चला। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, राजन, यदि सुख वस्तुओं में होता तो जिसके पास अधिक वस्तुएं हैं वह सबसे अधिक शांत होता, लेकिन क्या ऐसा है? जनक मौन हो गए। अष्टावक्र बोले, सुख वस्तु में नहीं, मन की कल्पना में है। वस्तु केवल इच्छा को थोड़ी देर शांत करती है। इच्छा शांत होते ही तुम उसे सुख नाम दे देते हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, प्यासे को पानी मिला तो सुख लगा, पर सुख पानी में नहीं था, प्यास के शांत होने में था। जनक की आंखें खुलने लगीं। अष्टावक्र ने कहा, इच्छा ही दुख है। इच्छा पूरी हुई तो थोड़ी राहत, अधूरी रही तो पीड़ा, दोनों में मन बंधा रहता है। सभा में गहरा मौन छा गया। राजन, अष्टावक्र बोले, जब तक मन कहता रहेगा यह मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तब तक दुख समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मन हमेशा अगली चाह पैदा करेगा। यहीं से जनक की भीतर की यात्रा शुरू हुई। सभा में गहरा सन्नाटा था। राजा जनक के भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि इच्छा ही दुख का कारण है तो क्या मनुष्य बिना इच्छा के जी सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, समस्या इच्छा में नहीं, उससे बने मोह में है। आवश्यकता और आसक्ति में अंतर समझो। जनक ने पूछा, कैसा अंतर? अष्टावक्र बोले, भूख लगने पर भोजन करना आवश्यकता है, लेकिन स्वाद के पीछे भागना आसक्ति है। वस्त्र पहनना आवश्यकता है, पर दूसरों से श्रेष्ठ दिखने की चाह आसक्ति है। फिर उन्होंने एक दीपक की ओर संकेत किया, इस दीपक को देखो, यह शांत जल रहा है, पर यदि तेज हवा आए इसकी लौ कांपने लगेगी। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब बाहरी सुखों की हवा चलती है मन डगमगाने लगता है। जनक ध्यानमग्न हो गए। अष्टावक्र ने कहा, जिस सुख को पाने के लिए तुम्हें बेचैन होना पड़े, समझ लो वह सुख नहीं, बंधन है। यह सुनकर जनक के हृदय में हलचल हुई। उन्हें अपना जीवन दिखने लगा। राज्य की चिंता, सम्मान खोने का भय, अपनों से बिछड़ने का डर। अष्टावक्र बोले, राजन, संसार की हर प्रिय वस्तु एक दिन छूटेगी। शरीर छूटेगा, धन छूटेगा, संबंध छूटेंगे। जो छूटने वाला है उससे सुख की आशा क्यों? फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, दुख वस्तुओं के जाने से नहीं होता, दुख उस पकड़ से होता है जो तुमने बना रखी है। जनक ने पूछा, तो मुक्ति कैसे मिले? अष्टावक्र बोले, देखना सीखो, केवल साक्षी बनो। सुख आए देखो, दुख आए देखो, इच्छा उठे देखो। जो देख रहा है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। सभा का वातावरण दिव्य हो उठा। जब तुम साक्षी बन जाते हो, अष्टावक्र बोले, तब सुख और दुख दोनों तुम्हें छू नहीं पाते। तब भीतर ऐसा आनंद प्रकट होता है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। राजा जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार लगा कि वे सत्य के निकट पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। राजा जनक की आंखों से आंसू बह रहे थे।
वर्षों से जो प्रश्न उनके भीतर जल रहा था उसका उत्तर अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। फिर भी एक अंतिम संशय शेष था। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स के साथ पूछा, गुरुदेव, यदि मैं साक्षी बन जाऊं तो क्या मेरा सारा दुख समाप्त हो जाएगा? अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, राजन, दुख घटनाओं से नहीं, उनके साथ जुड़ी तुम्हारी पहचान से जन्म लेता है। जनक ने पूछा, पहचान? अष्टावक्र बोले, हां, तुम स्वयं को शरीर मानते हो, इसलिए शरीर का सुख दुख अपना लगता है। तुम स्वयं को पद और संबंध मानते हो, इसलिए उनके बदलते ही मन टूट जाता है। फिर अष्टावक्र ने एक दर्पण मंगवाया। उन्होंने जनक से कहा, इस दर्पण में अपना चेहरा देखो। जनक ने देखा। अष्टावक्र बोले, यदि दर्पण में धूल दिखे, क्या तुम्हारा चेहरा गंदा हो जाता है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। क्यों? अष्टावक्र ने पूछा। क्योंकि धूल दर्पण पर है, मुझ पर नहीं। अष्टावक्र मुस्कुराए। यही समझ लो, सुख दुख मन रूपी दर्पण पर आते हैं, आत्मा पर नहीं। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे। अष्टावक्र बोले, तुम शुद्ध चैतन्य हो, तुम न सुख हो न दुख, तुम वह हो जो दोनों को आते जाते देखता है। यह सुनते ही जनक के भीतर जैसे बिजली कौंध गई। उन्हें अनुभव हुआ, सचमुच जीवन भर वे उन चीजों के पीछे भागते रहे जो क्षणिक थीं। हर प्राप्ति के बाद नई इच्छा, हर इच्छा के साथ नया भय और हर भय के साथ नया दुख। अष्टावक्र ने अंतिम उपदेश दिया, राजन, याद रखो, जिसे तुम सुख समझते हो, यदि वह किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर है तो वह निश्चित ही दुख की जड़ बनेगा। सच्चा सुख तब जन्म लेता है जब चाह समाप्त होती है। जनक अब पूर्ण शांत थे। उनका चेहरा तेज से चमक उठा। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब समझ आया, मैं सुख खोजते खोजते दुख इकट्ठा कर रहा था। अष्टावक्र बोले, जो स्वयं में स्थित हो गया उसे संसार का कोई सुख आकर्षित नहीं करता और कोई दुख तोड़ नहीं सकता। उस दिन राजा जनक ने मौन में सत्य का स्पर्श किया। सत्य का स्पर्श होने के बाद सभा समाप्त हो गई, लेकिन राजा जनक के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। बाहर से वे वही राजा थे, वही सिंहासन, वही महल, वही प्रजा, पर भीतर सब बदल चुका था। अगले दिन दरबार लगा। मंत्री राज्य की समस्याएं लेकर आए। पहले जहां छोटी सी बात भी जनक के मन को विचलित कर देती थी, अब उनका चेहरा पूर्ण शांत था। एक मंत्री ने पूछा, महाराज, आज आप इतने शांत कैसे हैं? क्या कोई विशेष बात है? जनक मुस्कुराए और बोले, पहले मैं हर घटना को अपना समझता था, अब देखता हूं सब घट रहा है, मैं केवल साक्षी हूं। उसी समय महल में आग लगने की खबर आई। दरबारियों में अफरा तफरी मच गई, सब भागने लगे, पर जनक अपने स्थान से नहीं हिले। लोग चौंक गए। महाराज, महल में आग लगी है। जनक शांत स्वर में बोले, आग महल में लगी है, मुझ में नहीं। उनकी यह बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए। कुछ समय बाद अष्टावक्र फिर जनक से मिले। उन्होंने पूछा, राजन, अब बताओ, सुख क्या है? जनक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब समझ गया हूं, सुख पाने की वस्तु नहीं, पहचानने की अवस्था है। अष्टावक्र प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जब मन किसी वस्तु का दास नहीं रहता तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। फिर उन्होंने अंतिम शिक्षा दी, मन बार बार बाहर भागेगा, कभी धन में, कभी संबंधों में, कभी प्रशंसा में, हर बार उसे भीतर लौटाना। अपने आप से पूछना, क्या यह स्थायी है? क्या यह सच में मेरा है? यदि उत्तर नहीं हो तो उससे चिपको मत। जनक की आंखें बंद हो गईं। भीतर गहरा मौन उतर आया। उन्हें अनुभव हुआ, जिस आनंद को वे वर्षों बाहर खोजते रहे वह तो सदैव भीतर था। और तभी उन्हें अष्टावक्र के शब्द पूरी तरह समझ आए, जिसे तुम सुख समझते हो वही दुख की जड़ है। जो स्वयं को जान लेता है वह आनंद स्वरूप हो जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से बंधता नहीं। कई दिन बीत गए। राजा जनक अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वे राज्य चलाते थे, लोगों से मिलते थे, निर्णय लेते थे, पर भीतर गहरा मौन स्थिर हो चुका था। एक दिन उन्होंने फिर अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, कभी कभी मन फिर पुरानी इच्छाओं की ओर भागता है, तब क्या करूं? अष्टावक्र बोले, राजन, मन का स्वभाव ही भटकना है,
उसे रोकना युद्ध है, उसे समझना ज्ञान है। जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र ने एक नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, उस नदी को देखो, जल निरंतर बह रहा है। क्या तुम उसे रोक सकते हो? नहीं, जनक बोले। ठीक वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे। समस्या विचारों में नहीं, उनसे जुड़ जाने में है। फिर उन्होंने कहा, जब इच्छा उठे तुरंत उसके पीछे मत भागो, पहले उसे देखो, पूछो, यह इच्छा कहां से आई? क्या यह मुझे स्थायी शांति दे सकती है? यदि उत्तर नहीं है तो उसे जाने दो। सभा शांत थी, केवल अष्टावक्र की वाणी गूंज रही थी। राजन, वे बोले, मन हमेशा कहेगा थोड़ा और मिल जाए, फिर सुख मिलेगा, लेकिन यह थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। जनक ने गहरी सांस ली। उन्हें अपना पुराना जीवन याद आया। अष्टावक्र बोले, संसार का खेल मृग तृष्णा जैसा है। दूर से पानी दिखता है, पास जाओ तो रेत मिलती है। मनुष्य जीवन भर इसी भ्रम में दौड़ता रहता है। तब जनक ने पूछा, तो क्या त्याग ही मार्ग है? अष्टावक्र मुस्कुराए। त्याग वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का करो। महल छोड़ना आवश्यक नहीं, मोह छोड़ना आवश्यक है। धन छोड़ना जरूरी नहीं, धन का अहंकार छोड़ना जरूरी है। यह सुनकर जनक के भीतर अंतिम गांठ भी खुलने लगी। अष्टावक्र ने कहा, जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि तुम न शरीर हो, न मन, न इच्छाएं, उस दिन सुख दुख दोनों का खेल समाप्त हो जाएगा। उनके शब्द जनक के हृदय में उतर गए। उस क्षण जनक ने अनुभव किया, वे सदैव से पूर्ण थे। कमी कभी थी ही नहीं। कमी केवल मन की कल्पना थी। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब समझ गया। मैं जिस सुख के पीछे भाग रहा था वह मेरा अपना ही स्वरूप था। अष्टावक्र बोले, जो स्वयं को जान लेता है उसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। वही सच्चा मुक्त है। यही कथा पूर्ण होती है। अष्टावक्र गीता का संदेश स्पष्ट है। बाहरी सुख क्षणिक है, आत्मानंद शाश्वत है।